गुरुभ्यो नमः सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं बभ्जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णश्रावकाचार्यणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तरुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवाः भक्तिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्थलिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजत्तो सुदना नमो वयं शिरसा इच्छावन्ते सुदवत्ति काौ सुगौ कौतस्सारुचयम् अंगोभंगपैन्य पौड प्रियम्मि चित्तपणमाने गुब्बगय चूरिया चेव सुत्तत्थैतुदं कहायं सैनिच्यकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि मोहिलाहो स्वै गमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तियो उमज्यं नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्यवत्तिकाय उत्सर्गं करोमि। सुरजलधिपारकेभ्यः स्वपरमतविभावना पटमतिभ्यः स्वचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशलेदं आयिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेनया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्दन्ति यट्टकम्मं यम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदण्डना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनमठा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्भत्तिका सुगौ कौतस्सालोचयुं सम्मनानि सम्मदनचन सम्मचरजित्तारं पंचविहाचरणमायरियाणम् आयारादिसुतनानोपदेशनमज्जायाणं तीरनगुणपालनयाणं दम्बसाहूलं शयनित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखक्खौ कम्मक्खौ मोहिलाओ सुगमनं समाहि मरणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते हमी समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णहं संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धाना परमार्थानां माप्तागं तपोवृतां त्रिमूलापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना च्युत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया परमेष्ठी परम ज्योतिर्विरागो विमला कृति
ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी सप्रशस्यते यदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशयारुचि कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पापबीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकाङ्क्षणा स्मृता। निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर् कापथे पतिदुःखानां कापतस्ते सम्मति असम्पृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढा दृष्टिरुच्यते शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रयां वाचितां हो गए पूरे कितनी हो गई 15 हो गई। हाँ चल चलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महामुनिराज की। तो अपन लोग अब डेली ये सम्यक दर्शन की महिमा अपन रोज पढ़ रहे हैं अभी अपन को, कि दृष्टि की निर्मलता आने पर कैसे कैसे महिमाएं अपने जीवन में घटित होती हैं। कि सबसे पहले क्या देखा था अपन ने कि सम्यक दर्शन अगर प्रकट हो जाता है और निर्मोही श्रावक है तो उसको किसकी उपमा दी गई, किससे ज़्यादा श्रेष्ठ है वो, मोही मुनि अगर कोई है, मुनि से श्रमण जीवन में रह के भी अगर वो मोह के साथ जीवन जी रहा, तीव्र मोह है उसका, शीतलाचारी साधु है, तो उससे श्रेष्ठ कौन बतला दिया उनने, निर्मोही मुनि, लेकिन निर्मोही श्रावक। लेकिन निर्मोही कैसा हो, घर गृहस्थी से बिल्कुल अलिप्त जैसा हो, तब तो निर्मोही श्रावक कहलाएगा। नहीं तो सभी श्रावक निर्मोही और मुनि से श्रेष्ठ हो जाए ऐसा नहीं। उन्हें संभालने के लिए बात रख दी कि श्रेष्ठ होता नहीं है, मुनि तो मुनि होता, द्रव्यलिंग भी अगर वो धारण कर लेता है जीवन में तो द्रव्यलिंग का भी इतना महत्व है कि उसको स्वर्ग आदि का वैभव तो आसानी से मिल जाएगा। जब मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं, और कैसे हैं वो, मिथ्या दृष्टि हैं लेकिन द्रव्यलिंग से पूरी तरह से पालन कर रहे हैं अपने नियमों का। निर्गंध दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा ले ली और बिल्कुल निर्दोष पालन कर रहा है उसका, लेकिन मिथ्या दृष्टि है अंदर से। पहला गुणस्थान है, हमेशा पहले ही रहना उनका। तो उस चर्या के प्रभाव से, मुनिपद के प्रभाव से, अहिंसा आदि के प्रभाव से वो क्या होगा, ऊपर नवग्रह तक जाएंगे, वो जा सकते, अंतिम ग्रह तक वो जा सकते हैं मुनिराज। किसके प्रभाव से, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि है। किसके प्रभाव से, द्रव्यलिंग के प्रभाव से मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद भी पूरे अंदर से भावलिंग नहीं आया, कोई उनके जो आवश्यक जो पालन कर रहे हैं उनमें कोई बहुमान नहीं है। बस वो किस लिए कर रहे पालन, कि हमें वो चाहिए इसका फल, ऊपर का वह हो, उसके लिए वो साधना कर रहे हैं, वो मिल जाएगा उनके लिए। द्रव्यलिंग से, जब द्रव्यलिंग से इतनी बड़ी चीज़ मिलने वाली है, फिर तो भावलिंग से पालन करेंगे तो फिर तो कहने क्या है, द्रव्य और भाव दोनों। फिर तो बेजोड़ अगर द्रव्यलिंग और भावलिंग अगर मिल जाए और 48 मिनट की ध्यान लग गया तो केवल ज्ञान पक्का, और केवल ज्ञान हो गया तो फिर संसार नियम से छूटेगा, उसी भाव में छूटेगा, ये पक्की बात हो जाती, टिकट उनकी पक्की हो जाती मोक्ष की, फिर उसी भाव से। इसलिए जैसे बने तैसे इस मुद्रा के लिए धारण करने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। अपना प्रयास का कि मुनि पद लेके और हम कब वो साधना करें कि उसी भाव से या फिर कुछ भाव में हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो इसलिए उस अपेक्षा से बोल दिया उनने कि संभालने के लिए, मुनियों को संभालने के लिए बोल दिया कि मोही मुनि से निर्मोही श्रावक अच्छा श्रेष्ठ कहलाता। इसलिए कि मुनि लोग समझ जाए सुन के, मैं श्रेष्ठ होता नहीं, मुनि श्रेष्ठ होगा हमेशा। एकदम ही शीतलाचार करने लगे, द्रव्यलिंग से भी गए और भावलिंग से तो है ही नहीं, तो फिर तो कहने क्या, फिर तो अलग अलग कहलाए। वो तो गुणस्थान में गिर गया, आचरण में गिरा हुआ, तो फिर तो उनको लोक अपवाद हो गया, तो फिर तो निकाला जाएगा संघ से, ऐसा रहता। इसलिए कभी भी और भी क्या महिमा बताई थी कि सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता,
नरक में नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन होने के पहले नरक आयु या त्रिंच आयु या देवायु या मनुष्य आयु बन गई तो बात अलग है। हाँ, अगर नहीं बंधी तो निगम से सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा? देव आयु में ही जाएगा। और देव में भी कौन सा? देखो, सम्यक दर्शन शुद्ध नारक त्रियंत, यानी त्रियंच गति का जीव नहीं बनेगा कभी भी। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। और नपुंसक, नपुंसक योनि में उत्पन्न नहीं होगा, वो स्त्री योनि में उत्पन्न नहीं होगा, स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा। और दुष्कुल यानी नीच कुल नहीं हो सकता उसका, कभी उच्च कुल मिलेगा, तीर्थंकरों आदि का कुल मिलेगा उसके लिए। ठीक है। और जहाँ पे रत्नत्र की परंपरा हो और जहाँ से मुनिवन के मोक्ष आदि जाते हो, ऐसे कुल में उत्पन्न होगा वो। और अल्पायु यानी कम आयु लेके नहीं आएगा, बड़ी आयु लेके आएगा। तो बड़ी आयु क्यों महाराज जी? क्योंकि बड़ी आयु में मुनि भी बनेंगे तो मुनि बन के भी साधना करेंगे, लंबी साधना चलेगी उनकी, तो अल्पायु नहीं दीर्घायु होगा वो। ठीक है। और दरिद्रता, दरिद्र नहीं होगा, गरीब कुल में नहीं आएगा वो कभी भी। और राजा महाराजाओं के समय में उत्पन्न होगा, उन्हीं के माने राजा महाराजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। ब्रजंती माने होता प्राप्त होते हैं, ना अपि अव्रति का, अव्रति सम्यक दृष्टि भी हैं, कोई व्रत नियम नहीं इनके जीवन में, तब भी वो इन सब जगह पर जन्म नहीं लेंगे। ठीक है, ये बता दिया था कल। और भी पीछे बताया था क्या कि सम्यक के समान कुछ भी 3 लोक में और 3 कालों में सम्यक के समान क्या नहीं है? श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। और मिथ्यात्व के समान तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई भी अशुभकारी या अहितकारी वस्तु नहीं हो सकती कभी भी। और क्या बताया था कि सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता बता रहे कि विद्यावृत्त संभूति यानी कि चारित्र और ज्ञान, ज्ञान और चारित्र उत्पन्न होने पर और स्थिति वृद्धि फलोदया, उनकी स्थिति वृद्धि और फल, उनका उदय का फल, ये सब काय के ऊपर डिपेंड रहता है? सम्यक दर्शन के ऊपर। बीजा भावे तरोरे, यानी कि बीज के अभाव में, जैसे कि वृक्ष नहीं हो सकता, कभी विकास नहीं कर सकता बीज के अभाव में कभी वृक्ष, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और आचरण कभी विकसित नहीं हो सकता, ना उत्पन्न हो सकता है, ना इसकी स्थिति बनेगी, स्थिति माने रुक सकता है। और वृद्धि यानी कि कभी वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा, चारित्र ज्ञान दोनों। और फलोदया यानी कि इसका फल भी क्या मिलना, ज्ञान का फल क्या बताया था? उपेक्षा। और किसको मिलेगी? सम्यक दृष्टि को मिलेगी। सबसे पहले अनिवार्य क्या है? सम्यक दर्शन तो होना चाहिए कम से कम। अब और क्या बताया था कि दर्शन ज्ञान चारित्र साधिमान मपासनते, यानी कि कर्णधारम, यानी कि कर्णधार कौन है? मोक्ष मार्ग में खेवटिया कौन है? सम्यक दर्शन। ठीक है, उसके बिना मोक्ष मार्ग को अपन शुरुआत ही नहीं हो सकती कभी भी। मोक्ष मार्ग जो होगा वो सम्यक दर्शन से सहित होगा। और सम्यक दर्शन को काय की उपमा दी गई? खेवटिया के समान। जैसे खेवटिया नाव को खेते हुए और पार कर देता है नाव को, इसी प्रकार संसार सागर से पार होने के लिए सम्यक दर्शन रूपी नाव में बैठना पड़ेगा, तो वो खे देगी नाव अपनी पूरी। लेकिन बिना चारित्र के वो भी नहीं होगा, उसके लिए भी चारित्र जरूरी है। और क्या पढ़ा था सम्यक दर्शन के बारे में कि आवश्यक कर्तव्य क्या बताए थे? सम्यक दृष्टि के कर्तव्य कौन कौन से बताए थे? भयासा स्नेह लोभाच कुदेवा गमलिंगी नाम प्रणामम विनियम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टि, यानी कि भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से क्या नहीं करेगा वो? कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को कभी ना प्रणाम करेगा और ना विनय करेगा उनकी। ठीक है। तो भय क्या कहलाता? कैसा भय? कि अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये हमें अहित कर देंगे, हमारा श्राप दे देंगे, या घर नाश हो जाएगा, हमारा घर की शांति नष्ट हो जाएगी, ये सब डर से। और वहाँ जाके अगर पूजा करते हैं, उनके प्रणाम करते हैं, तो फिर वो क्या में आएगा? सम्यक दृष्टि याद रखेगा ये बात कि हमें करना नहीं है कभी, ये उसके कर्तव्य हैं। आगे पीछे भी रिपीट कर ले मैंने पूरा आज थोड़ा थोड़ा। स्वापि देवोपि देवा स्वा, यानी ये धर्म और पाप का फल बताया था उसने। क्या फल बताया था? कि स्वा यानी कुत्ता, और देव, कुत्ता भी देव हो जाता है और देव भी
कुत्ता हो जाता। कुत्ता देव किसके प्रभाव से होगा? धर्म के प्रभाव से, नमोकार आदि के, व्रत नियम आदि के प्रभाव से। और देव कुत्ता कैसे होगा? पाप के प्रभाव से, अधर्म के प्रभाव से, अनीति के कार्य करेगा तो त्रिंच बनेगा। ठीक है, कापी नाम भवेद। और किसकी चर्चा करें कि संपद धर्माक्षरी नाम की संपद, यानी कि संपत्ति, अपूर्व संपत्ति होती है किसकी? शरीर नाम माने जीवों की। किसको? जो कि जो धर्म को धारण करते हैं उनकी अपूर्व संपत्ति दुनिया में देखने मिलती है। एक बातचीत नहीं बच्चों, और सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या बताया था कि सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्म संपन्न गुणांगारान तरोजसम। इसका मतलब कौन बताएगा? संपन्न सम्यक दर्शन से संपन्न अपि मातंग देहजम, माने मातंग यानी चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या हो जाता? देवों के द्वारा भी पूजा नहीं, देवों के द्वारा भी वो अर्चनीय हो जाता। उसकी वो कहते अभिषेक आदि करते, उसका देव वस्त्र आदि उपहार देते उसके लिए। किसके प्रभाव से? सम्यक दर्शन के प्रभाव से या व्रत नियम आदि के प्रभाव से। अब इसके बाद किसकी उपमा दी गई? उदाहरण क्या दिया गया यहाँ पे? हाँ, गूढ़ माने छुपे हुए, गूढ़ा अंगार, अंगार अंतरोजसम, रोज यानी राख, अंतर मान अंतर छुपी हुई राख के अंगारे के राख में छुपे हुए अंगारे के समान उसका सम्यक दर्शन निरंतर कैसा होता रहता? प्रज्वलित होता रहता, चमकदार होता रहता। बाहर देवल ही कैसे ही हो, लेकिन अंदर से उनका निर्मल सम्यक दर्शन अलग से प्रकाशित होता रहता है। और जिसके अंदर समता होगी और सम्यक दर्शन की पवित्रता होगी, उसका बाहर अलग दिखेगा चेहरा, उसका पक्का है। जैसे आचार्य का तेज अपन देखते थे, कितना तेज उनके चेहरे में अलग से चमक थी। गुरु जी के चेहरे में कहाँ से थी वो चमक? उनका तप था, वो उनका तपस्या थी, इतने सालों की निर्दोष साधना। कहाँ जाएगी वो? इतने सालों का निर्दोष ब्रह्मचर्य पालन किया, उसकी चमक, उनकी आभा कहाँ जाएगी? इतने साल का प्रभाव। ठीक है, और इसके पहले क्या पढ़ा था कि यदि पापों का निरोध हो गया है, यानी सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त हो गया है, तो संपदा किम प्रयोजन है? इतना कीमती रत्न प्राप्त हो गया तो फिर सम्यक दर्शन की जरूरत, अन्य संपदा की जरूरत है ही नहीं। और अगर पापों का आश्रय निरंतर चल रहा है, लगातार पाप आश्रय हो रहा है, तो फिर क्या? अन्न संपदा किम प्रयोजनम, अन्न संपदा किसी काम की नहीं, क्योंकि वो नियम से नरक आदि में ले जाने वाली है। उसके पहले अहंकार का परिणाम बताया था। अहंकार कितने प्रकार का होता? 8 प्रकार का। तो ना धर्मो धर्म कैर बिना, इसका मतलब क्या है कि धर्म कभी भी धार्मिक व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता। धार्मिक की पहचान क्या है? उसका धर्म। हाँ ठीक, धार्मिक व्यक्ति धर्म को धारण करता है। अगर हम बोल लें कि 10 लक्षण धर्म होता है, उत्तम, क्षमा, मार्दव धर्म के रूप हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं? कोई ना कोई जीव में तो होंगे ये हैं। तो उसकी पहचान क्या है? उस जीव से पहचान होती है। तो धार्मिक व्यक्ति से ही धर्म की पहचान होती है, ये बता रहे। इसलिए धार्मिक का अपमान अगर करेंगे किसी धार्मिक व्यक्ति का, तो समझो अपने धर्म का अपमान करेंगे अपन स्वयं। इसलिए कभी भी अपन को अहंकार में आके और किसी साधर्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी देवसास गुरु के भक्त का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर उनका अपमान करोगे तो साक्षात देवसास गुरु की भक्ति का अपमान हो रहा वहाँ पे। ठीक है, धर्म का अपमान हो रहा है। इसलिए हमें इन सबसे बचना चाहिए। अब 8 प्रकार के जो मद बताए थे वो देखो, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तपो, वपु, ये 8 प्रकार के मद होते हैं। तो ज्ञान का मद क्या कहलाता? 4 बातें सीख ली और वचन का करने बैठ गए। बस अब हम जैसे वचन का कोई कर ही नहीं पाता महाराज जी, हम सबको पढ़ाते हैं। ये क्या हो गया? ज्ञान का मद हो गया। या थोड़ी सी गाथाएँ क्या याद हो गई, थोड़े बहुत सूत्र याद कर लिए
अब हमारे ऐसा कोई है ही नहीं, सबसे ज्ञानी हम ही हैं समाज में। ये क्या है? ज्ञान का मद करना। और पूजाम, माने आजकल क्या होता है, ज्ञान का मद बिल्कुल सहज जैसा होने लगा। थोड़ा सा भी पढ़ लिया, पूजा कर ली, तो उसका वो मद हो गया, उसके अहंकार आ गया उसके लिए कि हमारे जैसा तो कोई करते ही नहीं है। ये क्या? ज्ञान का मद हो गया। पूजा का मद, पूजा यानी प्रतिष्ठा होती, समाज में बहुत रुतबा है हमारा। बच्चा बच्चा जानता, अब तो कोई से पूछ लेना महाराज जी, हमारा नाम तो किसी से पूछ लेना, सब जानते हमारे लिए। ये क्या है? पूजा का मद, प्रतिष्ठा का मद। कुल, कुल यानी पिता का कुल, माता की जाति। पिता का कुल, हमारे पिताजी तो बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े कुल के हैं, और माता की या नाना तो हमारे बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे नाना पक्ष के। ये क्या? दोनों का मद करना। कौन सा मद कर रहे? मतलब आज के समय में कोई ऐसे कुल हैं का तीर्थंकरों के कुल? है ही नहीं, बचे ही नहीं कोई। सब राजकुल तो सब नष्ट हो गए। अब जो बचे हैं जो छोटे मोटे, उसी में अहंकार करने लगे। ये हमारे कुल में तो हम दशा हुमड़, हम बीसा हुमड़, हम नरसिंहपुरा, हम वहाँ शादी नहीं करेंगे, नरसिंहपुरा में शादी नहीं होगी। जैसे वो अजैन हो, जैसे वो अछूत हों, अछूत हैं वो, फिर क्यों नहीं होती शादी? बेटी क्यों नहीं होता? तो जैन नहीं है क्या? देवसाद गुरु के मानने वाले नहीं हैं वो? बताओ, यहाँ तो पढ़ रहे अच्छे थे कि गूढ़ा गारा अंतरोज सम, चांडाल तक को महिमा गा रहे, और यहाँ पे जैन ही से नहीं बन रही। बेटी विवाह नहीं कर, रोटी तो खा लेंगे। रोटी क्यों खा लेंगे? फिर रोटी भी नहीं खाओ फिर उनकी। जब छुआछूत मानते हो उनको, अछूत जैसा मानते, तो रोटी भी नहीं खाओ उनके हाथ की। क्यों नहीं होता? बूढ़े पुराने लोग, वो लकीर के फकीर हैं, वो तो चल रहे, अभी तक चल रही आ रही परंपरा। तो चल गई तो वही तो वो अपन ने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? हैं? गलत है ना जी। जो परंपरा चला दी, मान लो बूढ़े पुराने एक आध ने, मूर्ख ने कोई, तो अपन भी उसी मूर्ख की परंपरा से अपन भी चले। एक आध कोई व्यक्ति ने कर दिया होगा अपराध हो कैसे, तो अब चल रही, अब परंपरा चल रहा है। अपन और शान से चलाते, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। बब्बा कह गए, बब्बा कह गए, बब्बा नहीं, उनको दिमाग ना हो अब्बा को, तुम्हें तो दिमाग है, तुमने तो पढ़ा था शास्त्रों में। फिर अजैन है क्या वो? फिर अछूत हैं तो उनके भोजन भी नहीं करो फिर उनके हाथ का। विचारधारा खूब मिलती, हमने सब पता कर लिया। हो मुनियों को वो मानते, देवसाद गुरु को वो मानते, पूजन पद्धति एक सी है, पंथ एक सा है, सब कुछ है। हाँ, तो ही कोई बाधा है, समझ में नहीं आता। उनमें भी ऐसे होता नहीं, भला ही वो पंथ से अलग वो भला ही दे दे उनके लिए, लेकिन यहाँ नहीं देंगे। बताओ, जबकि एक सा पंथ 13 20 मान लो है, तो फिर बेटी विवाह होना क्यों नहीं होता? कोई पंथी हो, पंथ से मतलब, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, वो पंथ अलग बात, हम इसकी बात कर रहे हैं, बेटी व्यवहार वाली। बेटी व्यवहार वाली उसमें कौन सी बाधा है? जो करता है उसको फिर क्यों ऐसा देखा जाता दृष्टि से, ऐसा गलत किया, जैसे मैंने अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। हैं दादी? तुम लोग तैयार रहते करने? हैं? नहीं, वो तो हम लोग एक आदमी कोई पहले करी तो अपन ने दबा दी, होता ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। पहले तो होता होगा, जब जो समाज बनी तुम्हारी, जब जो उमड़ नहीं बनी, जब तो होता होगा। हैं? हम देखो, चलो, तो यही तो मद कहलाता, और यही वो कहलाता, अपन ने पढ़ा था ना, लोक मूर्ता, यही है लोक मूर्ता। चली आ रही परंपरा तो चलेगी, वो तो कुछ भी हो जाए। कहीं कहीं तो रात में जुलूस निकलता, अब रात में जुलूस निकलता तो महाराज जी लोग भी शामिल हो जाएं क्या उसमें? 12 बजे रात में कहीं कहीं कोई पंथ में विधान होता, रात में विधान होता।
हैं? किसकी किसकी? यहाँ यहाँ दे दे। वो बिल्कुल ही अलग हो गई ना मान्यता, बिल्कुल हटके हो गई। यहाँ तो बोलोगे नहीं, वहाँ बोल रहे। जहाँ बिल्कुल विपरीतता है वहाँ तुम बोल देने की बोल रही। यहाँ जहाँ पे अनुकूलता है, सब कुछ एक पंथ, सब कुछ है, देव सदगुरु को वो मान रहे, सम्यक दर्शन सब कुछ, यहाँ तो बात होगी नहीं, वहाँ देने की बात हो रही। बताओ वहाँ दे सकती? यहाँ तो दे सकते हो पहले, यहाँ दे सकती, यहाँ दे सकती, वहाँ देना नहीं। वहाँ की बात कर रहे कि वहाँ दे सकती। जी नहीं होना चाहिए, जी तो गलत है। हाँ, जहाँ होना चाहिए वो तो होगा नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा, उसमें कोई विरोध नहीं कर रहा। पैसा वाले हैं क्योंकि, हैं? गलत बात जी, जी तो परंपराएं गलत होती ना। चलो तो तुम जानो, तुम हमें थोड़ी करने तुम जानो। हाँ देख, जाति बलम, बलम यानी बल का अभिमान करना, अपने शरीर के जो बल है शारीरिक बल उसका अभिमान करना। और रिद्धि, रिद्धि का बल यानी कि अपने कोई रिद्धि प्राप्त हो जाए तपस्या के द्वारा, कोई सिद्धि रिद्धि हो जाए तो उसका घमंड करना। हमारे पास तो बहुत रिद्धियाँ हैं, हम तो अभी खड़े खड़े यहाँ सब कुछ कर सकते। ये क्या है? रिद्धि का अहंकार। तप का अहंकार, हम बहुत उपास कर लेते। हमने 10 उपास किए थे महाराज जी पर्यूषण में, हम 10 साल से कर रहे उपास महाराज जी। मैंने टोन से बोलना, अहंकार की टोन समझ में आती। और बपू यानी शरीर का अहंकार करना, घमंड करना, बहुत सुंदर है हम तो। हाँ, हमारे जैसा कोई दिखता ही नहीं है पूरे समाज में, सबसे अच्छी बहू है हम तो। ये क्या कहलाएगा? शरीर का अहंकार। इसके अब देखो, पाषाणी मूर्ता पढ़ लो आज सब, आज रिविजन कर लो आज सब पूरा। तो पेपर होना ना, रक्षाबंधन का पेपर कर लेंगे अपन, 20 तारीख को कर लें। है आज कितनी तारीख? 18 है आज, 19, 20, 21 को कर लो। है 17 है आज, 18, 19, 20 को कर लो। 2 दिन का समय बहुत है, नहीं है? हैं? बाहर जाना किसको? राखी पे 19 की राखी होती है, 19 के बाद भी जाएंगे। कब तक? 1 महीना क्लास बंद रखो, पर नहीं क्लास बंद रखो 1 महीने, घूमो खूब। 5 दिन की छुट्टी कर देंगे। तो उनका छूट जाएगा तो वो कहेंगे जी हम पढ़ नहीं पाए। फिर पेपर तो 20 को रख लो, अपन कोई आए चाहे नहीं, अपन 20-25 लोग आ जाए बहुत हैं। 20 तारीख को पेपर ऑनलाइन भी पेपर दे देंगे। 20 जाना है बाहर, 20 को आना कब है? 22 को रख दो। हाँ तो भाई 22 को रख लो, ठीक है। 21 को रख सकते, सबको दिक्कत तो नहीं। 21 को रख लो, चलो ठीक है, रख लो। अब वो बताएंगे बाद में, बिल्कुल सरल आएगा, चिंता नहीं करना, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल पेपर। ऑनलाइन पेपर भी रखेंगे अपन। हाँ देखो, अब यहाँ बता रहे पाषाणी मूर्ता किसे कहते हैं। पाषाणी मूर्ता बोलो या गुरु मूर्ता बोलो, एक ही बात है। सग्रंथ आरम्भ यानी कि जो परिग्रह से सहित हैं, आरंभ से सहित, आरंभ मैंने पापों से युक्त हैं जो, और संसारावर्तवर्ती नाम यानी कि संसार के चक्र में रहने वाले, कैसे चक्र हमेशा संसार चक्र में भटकने वाले ऐसे पाखंडी लोगों को क्या पुरस्कार यानी उनका सम्मान नहीं करना, उनको ज़्यादा बहुमान नहीं देना। बिल्कुल उनके लिए जो दिख रहे साक्षात लोग पाप के कार्य कर रहे हैं, अकाउंट खुले उनके, तीर्थ यात्राओं के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चौकी आदि के माध्यम से पैसा अपने हाथ में ले रहे हैं पैसे, तो वो साधु फिर लैपटॉप रखे हैं, एसी कूलर में बैठे हैं। ऐसे साधुओं के लिए कभी नमस्कार, नमस्कार तो ठीक है, मानो उनके पास ज़्यादा लिफ्ट नहीं दो उनके लिए कभी नहीं। तो आप हमसे तो अच्छे ही हैं, नहीं ऐसा नहीं, हमसे अच्छे हैं। हमारे गुरु कैसे होने चाहिए? शानदार हो, हमारे गुरु चौकी होने चाहिए, जो आगम की कसौटी पे खड़े उतरे, परीक्षा लेने वाला शिष्य होना चाहिए उनकी।
भले ही वो आचरण में शिष्य उनसे कमज़ोर हो, लेकिन गुरु को तो वो चोखा देखना चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उन्हीं को देख देख के तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। इसलिए ऐसे पाखंडियों की क्या नहीं करना। पाखंडी माने जो पाखंडी शब्द अच्छा ही लगता सुनने में आज के समय में, लेकिन पहले पाखंडी का मतलब होता था पापम खंडति पाखंडी, यानी जो पापों को खंड खंड करने वाले होते वो पाखंडी कहलाते। साधु का नाम पाखंडी कहलाता था पहले। अब आज के समय पाखंडी माने ढोंगी होंगी कहने लगे, ऐसा नहीं, पाखंडी माने साधु। तो ऐसे साधु का न पुरस्कार करना, और गेयम पाखंडी, ऐसे इसको क्या जानना चाहिए? पाखंडी मूर्ता जानना चाहिए ऐसे साधुओं की आराधना करने से। अब देखो आगे, ये आ गया अब देव मूर्ता। देव मूर्ता किसे कहते? बरो बलिप सयासा, वाण यानी कि बर की इच्छा से वरदान मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, नारियल चढ़ा दिया कहीं भी जाके। और आशावान, आशावान यानी आशा सहित होता हुआ, उम्मीदें लेके खूब जा रहा है, झोली खाली भरने के लिए, खाली झोली भरने के लिए वो जा रहा है आशा से। कहाँ? अन्य संप्रदायों में। तो उसको क्या, राग देश से मलिन जो देवी देवता हैं उनकी आराधना कर रहा है अगर वो, तो वो कौन सी कहलाएगी ये मूर्ता? देव मूर्ता। किस लिए जा रहा है? आशा, बर की आशा से जा रहा है कि हमारा वरदान पूरा हो जाए, ये हमारा ऐसा ऐसा हो जाए, वो हमारा भला कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे अच्छे से, कोई तावीज पकड़ा देंगे, कोई भभूत दे देंगे, भभूत खा लेंगे, भभूत तो बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पास हो जाएंगे हम 10वीं क्लास में। ऐसी ऐसी बहुत सारी मान्यता रहती, और वो लोग खूब प्रचार भी करते इसका, खूब खूब जोर शोर से। आप तो आइए, बस सब काम होंगे पूरे, आप चिंता मत करो, सब काम हो जाएंगे। ऐसे कोई साधु भी बोलते हैं तब भी विश्वास नहीं करना। जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो ये सोचेगा कि हमारे कर्म को उदय में सब काम होना है, काम का होगा भी और काम के बिगाड़ भी कर्म को उदय में होंगे। इसलिए सोचना क्या उसमें, देवता गुरु की भक्ति तो हम क्यों कर रहे हैं? उनके जैसे बनने के लिए कर रहे हैं। अगर वो ही ऐसा करने लगे कि बिल्कुल वरदान वरदान देने लगे, भभूत अभूत पकड़ाने लगे, तावीज बांधने लगे, रक्षा सूत्र बांधने लगे, राग रेखा मेखा देखने लगे ज्योतिष मंडल की, तो फिर क्या होगा? बताओ कौन रह गया? फिर वही करने लगे तो फिर रह कौन गया? देव सदगुरु के प्रति अपन समर्पित थे और वही ऐसा काम करने लगे, तो फिर अब से जो सही रास्ता वो तो दिखाएंगे। वो तो पक्की बात, गुरु जो होगा सच्चा वो आपको सही राह दिखाएगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, सुधार करने की आवश्यकता है। पीछे नहीं पड़ेंगे डंडा लेके कि करो सुधार, करो सुधार, मानने लग जाए कि करो चालू अंतर्जातीय विवाह ऐसा मान नहीं सकते। बस ये कह सकते कि आगम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता कि ऐसे ऐसे में नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये बता दिया यहाँ पे कि राग देश से मलिन जो देवियों के साथ रहने वाले देवता आदि हैं, या फिर जो वस्त्र आदि पहने हुए हैं, हथियार रखे अपने पास, शस्त्र अस्त्र रखे हैं, तो वो देव कैसे हो सकते? जो अपनी रक्षा का भय जिनको है, वो भयभीत कोई देव हो सकता क्या? देव तो वो होता सच्चा देव जो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो, वो सच्चा देव। जब सम्यक दृष्टि मुक्त होता भयों से, फिर तो वो देवादि देव हैं। हमने क्या बताया था? देव कितने प्रकार के होते? पहले देव, फिर अदेव और कुदेव और देवादि देव, 4 प्रकार के देव होते। पहले क्या? देव। देव कौन कहलाते? 4 निकाय के जो देव होते ना, जैसे भवनवासी, बैंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते। ये कौन कहलाते हैं? देवगति नाम कर्म को जैसे जिनका दिव्य शरीर होता है और वैक्रिक शरीर जिनको मिला है, हड्डी मांस से रहित शरीर मिला, बिल्कुल सप्त धातुओं से रहित, मोम के गुड्डे के समान, बहुत सुंदर होते। दाढ़ी मूछें आदि नहीं होती उनकी, बिल्कुल ये पलक के बाल भी नहीं होते, जी बाल नहीं होते, पलक के बाल मूछें दाढ़ी कुछ नहीं होगी। कैसे लगते होंगे मैं एलियन से? नहीं, तुम्हें लगता है जब तुमने वैसे ही देखा ना तुमने लोगों को भी अभी तक, बिना पर इसके देखा नहीं कभी तुमने, देख लोगे तो तुम विश्वास कर लोगे कि इससे सुंदर भी कोई होते। देव बहुत सुंदर होते हैं, बाल लाल नहीं होते उनके शरीर पे कहीं। तो ठीक है, तो ये देव कहलाते। और अदेव, जो देव नाम की चीज़ कोई है ही नहीं, मान लिया बस लोगों ने, पत्थर रख दिया, पोत दिया, बस
टीका चला दिया, अदेव हो गए। हाँ, पशुओं आदि में, पशु पक्षियों आदि में देवताओं की सिद्धि करना, ये क्या है? अदेव है। उनको देव मान के पूजना पशुओं आदियों के लिए, तो क्या है? देव थोड़ी है वो, अदेव है वो। है देव होते माने कल्पना करने के लिए, बस वो कहलाएगा क्या? अदेव। और कुदेव, कुदेव जो कि अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, मूर्ति आदि जिनकी रखी जाती है, और देवियों के साथ जो रहते हैं, छाल आदि पहने रहते हैं, हिंसक जिनकी प्रवृत्ति होती है, वो अदेव, कुदेव कहलाए। ठीक है। या फिर अपन अपने यहाँ पे मान लो सिंदूर पोत दिया, मंदिर में जाते हैं ना, अपने अपने मंदिर में आजू बाजू बैठे रहते हैं, उनको सिंदूर पोत दिया, बस उनकी सिद्धि, वो भी उसी में आएंगे। हाँ, समझ जाओ। इसमें लिखा बहुत अच्छा है इसके बारे में, देखो कुदेव कौन है, नाम लिख दिए हैं। और काम क्रोध मोह से युक्त हैं वे सब कुदेव हैं। काम आदि जिनके, उनके देवों की थोड़ी शांति होती, काम क्रोध आदि मान सब कसा है उनकी पूरी, ज्यों के तो 148 कर्म पूरे हैं अभी, ज्यों के तो एक भी नहीं क्षय हुआ। वो कौन कहलाएंगे? कुदेव। उनको देव मान के पूजना उनके लिए। ठीक है, देवादिदेव की तरह पूजना। राग देश से मलिन है। और हाँ, अब इनको, लेकिन उनके प्रति व्यवहार कैसा करना? अपने जो क्षेत्रपाल पद्मावती आदि, उनके प्रति व्यवहार क्या करना? तो जय जिनेन्द्र करना, बस जय जिनेन्द्र कर ली, क्योंकि वो भी आपकी तरह जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं। तो वो भी, उनसे भक्त तो आपस में मिलते तो क्या करते तुम लोग? जय जिनेन्द्र करते कि नहीं? आपस में मिलते जाओ। इसी प्रकार उनसे भी जय जिनेन्द्र करो, वो भी साधर्मी कहलाए तुम्हारे। तो जय जिनेन्द्र करके निकल जाओ आगे। उनको पूजा करो, उनकी नरिया चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ, जी क्या है? पूजना हो गया वो तो, जिनेन्द्र भगवान की तरह पूजने लगे। एक मंदिर में हम बताए थे ना, हम गए थे वहाँ, तो भगवान की वेदी पे तो 5 लोग थे, उनकी वेदी पे 500 लोग थे। छत्त चमट अच्छा आरती खूब ढोरी आ रही थी रात में, 8-9 बजे शुरू होती है, 12-1 बजे तक। क्या है वहाँ? ज़्यादा मान्यता है, सिद्धि हो जाएगी हमारी। एक आध को हो गया होगा धोखे से काम, तो बस प्रचार हो गया उसका बहुत ज़्यादा। काम बिगड़ते उसका प्रचार नहीं होता, जो काम एक आध हो गया किसी का धोखे से, पुण्योदय से, वो ही ज़्यादा प्रचार होता। उनका ऐसा काम हो गया था, उनका ऐसा काम हो गया। ये नहीं बताया कि लाखों लोग जाते हैं, लाखों में से 2-4 का उसके पुण्य को से हो गया काम, वो क्या हो गया? जय जयकार। और जिनके जो कितने 99,999 काम बिगड़े, वो नहीं देख रहा कोई वो नहीं देख रहा, वो दिख रहा बस 1 का 2 का काम बन गया, 4 का वो दिख रहा बस। ये तो क्या कहलाती है? चाल कहलाती, भेड़ चाल। जैसे वो कर रहे थे हम भी करने लगे। हमारे पुरखों ने नहीं की शादी वहाँ, हम भी नहीं करेंगे। हम आगे देखो। हाँ, अब लोक मूर्ता आपका सागर स्नान मुच्यासिकतास मनाम, यानी कि आपका यानी क्या होता? नदी, नदी में स्नान करने से, समुद्र में स्नान करने से, उच्चया, उच्चया माने क्या होता? उच्चया माने ढेर लगाना एक के ऊपर एक। सिकतास मनाम मन पत्थर का या बालू का। उज्जैन के पास एक कोई है शिप्रा नदी, वहाँ पे ये ऐसा होता है। महाराज जी बताए थे, क्षमा सागर जी, ये वो लोग गए होंगे जब उज्जैन के पास, वहाँ पे एक के ऊपर एक छोटे छोटे पत्थर रखते थे, ऐसे रखते रखते जितने पत्थर रख लिए उतना बड़ा स्वर्ग मिलेगा। पत्थर रखने से स्वर्ग मिल जाएगा, मतलब ऐसी मान्यताएं चलती हैं संसार में, खूब हैं, खूब। यहाँ पे खूब पूजा करेंगे गाय की, खूब अच्छे से पूजा करेंगे, और जब जैसे ही वो गल्ला खाने आएगी तो वो लट्ठ मार के भगाएंगे। और गोवर्धन के दिन खूब, गोवर्धन कौन सी वो अष्टमी कहलाती, वो उस दिन खूब पूजा करी जाएगी, गाय की मूर्ति बनाई जाएगी जी, और बाद में फिर लट्ठ मार मार के भगाते उनको। चमड़ा पहनते उनका जूतों के रूप में। ये पूजा है, ये देवी देवताओं की कल्पना है, ऐसी पूजा। यहाँ पे जीते जीते माँ बाप को कभी एक घूंट पानी नहीं देंगे, मरने के बाद श्राद्ध करेंगे, पूरी क्रिया
एक वो भजन आता है, रवंजन का भजन है कि जीते जी तो पानी नहीं दिया, और चौथे से लेके और 13 में तक पूरी की पूरी एक एक दिन की क्रियाएं करेंगे, लौट के ना आ जाए। हाँ, मरने वाले के लौटने का जोखिम नहीं उठाते कभी वो, धोखे से भी एक क्रिया कम रह गई, आ जाएंगे वो हिसाब किताब चुकता करने। हाँ, इसलिए मरने के बाद इतनी तन्मयता के साथ क्रियाएं होती हैं जो जीते जी हो ही नहीं सकती वो क्रियाएं, क्योंकि मरने के बाद ज़्यादा डर रहता है। इतना फैला दिया गया है विषय कि मरने के बाद आत्मा भटकती है, अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई आत्मा भटकेगी, परेशान करेगी, ये सब इतनी भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं, जबकि आत्मा को भटकने का टाइम ही नहीं मिलता। आपने जैसे ही यहाँ आयु पूरी करी, अंतिम समय और अगला उदय नियम से अगले समय में उस आयु का उदय आ जाता, जहाँ आपको जाना है जो बांधी गई है उस आयु का उदय आ जाता। इतना भटकने का टाइम ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो बेहतर आदि बन गया, वहाँ से फिर वो जान लेगा अवधि ज्ञान से इसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया था, अच्छा किया था बुरा, फिर वो वैसा रूप बना के आपके सामने परेशान कर सकता या आपके शरीर में आके उठा पटक कर सकता वो। हाँ, लेकिन यहाँ के बाद तुरंत वो भटकने लगे, आत्मा नया शरीर नहीं मिल रहा, ऐसा है होता ही नहीं कभी। शरीर से रहित तो जीव कभी हो ही नहीं सकता। कौन होगा शरीर से रहित जीव? सिद्ध परमेष्ठी होंगे बस मात्र। कोई के पास कोई आज तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो बिना शरीर का हो गया हो, आत्मा भटक रही हो। कुछ नहीं, भटकना ये सब विश्वास नहीं करना किसी का, कभी डर जाओ तुम लोग। देवों का है तो उनका शरीर अपन को दिखेगा नहीं, वो चाहे तो विक्रिया बना के अपने दिखाने योग्य शरीर बना सकते हो और अपने शरीर में प्रवेश कर सकते हो। ऐसे इनकी विशेषता रहती है, उनके पास रहती हैं। आगे पढ़ेंगे अपन कि देवों में कौन कौन सी शक्तियाँ होती, सम्यक दृष्टि जीव कैसा देव बनेगा, ये भी आएगा आगे चल के, अगली गाथा। आज हम थोड़ा रिकैप कर दिया कि तुम लोगों को वो ना हो, संख्या कम है आज तो उनका छूटे भी नहीं और तुम लोगों का रिविजन हो जाए। पेपर में इतने लोग तो कम से कम अच्छे नंबर लाए। रिवीजन हो गया, क्योंकि हाँ जिम्मेदारी बढ़ गई हो। पेपर इतना मज़ेदार रहेगा, तुम चिंता नहीं करना पेपर की। जैसे तुम्हें बचपन के दिन याद आ जाएंगे, तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे पूरे, ज़्यादा वो नहीं, कठिन क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सरल, सही गलत हैं, सही जोड़ी बनाओ, खाली स्थान भरो, यही है, ज़्यादा नहीं। या फिर आड़े टेढ़े ढूंढो नंबर कैसे आएंगे, मैंने सही सही शब्द ढूंढिए, एक भर देंगे उसमें बहुत सारे अक्षर लिख देंगे। अक्षरों से जो सबका चार में आपने 50 गाथा में 30 गाथा पढ़े हैं वो छांट लेना। सरल है, चिंता नहीं करो, बहुत सरल, मज़ा आएगा पेपर देने में। 100 का लेंगे। कम का क्यों रखें, अच्छा रखो, नंबर से बड़े बड़े नंबर दे देंगे। फेल कोई नहीं होगा, तुम कुछ भी नहीं लिखोगे, हम खुद बहुत लिखवा लेंगे तुमसे, लेकिन फेल नहीं करेंगे, चिंता नहीं करना। और नंबर नहीं बताएंगे, जो अगर दिक्कत हो तो नंबर नहीं बताएंगे, जिनको दिक्कत हो उनके नंबर गुप्त रखे जाएंगे, ठीक है। कापी दे देंगे तो तुम वही जांच लेना। ऐसा देखो, ये बता रहे लोक मूर्ता में, लोक में प्रचलित नीतियों को धर्म मान के और बिना कोई प्रयोजन की नीतियां हैं और उनको धर्म मान के करते जाना, वो क्या कि लोक मूर्ता कहलाएगी। शक्तास मना। और एक बार ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण और ये पांडव वगैरह बात चल रही थी इनकी कि तीर्थ यात्रा पे चलना है, सब पांडवों का विचार बना, कुंती पांडव सब गए। उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण तुम भी चलो, वहाँ पे तीर्थ यात्रा करने जा रहे, यमुना गोदावरी कावेरी गंगा सब जगह नहा के आएंगे हम लोग, और सोमनाथ का समुद्र सब जगह नहाने जा रहे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा नहाने जा रहे, एक काम करना, हम तो नहीं जा पा रहे, हमारी एक तुमड़ी है, तुमड़ी जानते, लौकी को तुमड़ी बोलते, वो तुमड़ी ले जाओ हमारी। तो लौकी की तुमड़ी ले गए वो, इसको तुम जहाँ जाओगे हमारी तरफ से उसको नहा देना, ठीक है। अब गए वो लोग, पूरा अच्छा डुबकी मार मार के खुद ने नहाया, पाप पूरे पाप कट गए। और तुमड़ी को भी, और एक जगह की एक बार की जगह 4-5 बार नहाया उसको तुमड़ी के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण की तुमड़ी थी हो जाता। तो फिर अब जब पहुँचे वापस तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम लोग तीर्थ यात्रा करके आए हो, आपको हम
अतिथि सत्कार करना चाहते आपका, आपको भोजन कराना चाहते। तो भोजन किया, भोजन अच्छा बढ़िया सबने खा लिया। उसके बाद और लौकी की वो जूस टाइप का एक वो दिया गया सबके लिए बढ़िया शानदार झोंक मार के। और जैसे ही दिया, जैसे ही उनने पिया थू 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 पूरा थूक दिया, उल्टी हो गई सबके लिए। उन्होंने कहा ये क्या है, ऐसी मजाक क्यों करते हो तुम? तो यार वो तो वही तुमड़ी है जो तुम नहा के लाए थे, जिसके लिए इतने सारी तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ तुमने कर लिए, सब जगह हमारी तुमड़ी को तुमने 4-4 5-5 बार नहाया, वही तुमड़ी तो है। अरे ये तो कड़वी की कड़वी ज्योंकि तुम, फिर मनुष्य कैसे बदल जाएगा? जब साधारण सी तुमड़ी नहीं बदली वो, तो ये पाप करने वाले 24 घंटे पाप करने वाले वो कैसे धुल जाएंगे? पाप कहाँ जाएंगे वो पाप? वो तो कहाँ धुलेंगे? अपने यहाँ क्या बताया गया था? आत्म रूपी तीर्थ में, आत्मज्ञान रूपी गंगा में नहाने से सब कर्म कट जाएंगे। तो उनने क्या ले लिया? गंगा, पानी वाली गंगा ले ली उनने। जबकि कौन सी गंगा थी वो? ज्ञान रूपी गंगा में नहाना था, उनने जल रूपी गंगा ले ली। आप सोचो, यही तो लोक मूर्ता कहलाती। बिना कोई सोचे समझे क्रियाएं करते जाना, धर्म मानना उनमें, ये सब लोक मूर्ता के अंतर्गत आएगा। अपनी कहानी अपने अंधवाज इतने रखो। आज बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस मास्तुदेव।